साल अगस्त 2021 के बाद तालिबान में गाना सुनना मना है। तालिबान में गाना हराम है। लेकिन तालिबान की नई सरकार जो है वो पुरानी अफगानी गीतों और इंडियन म्यूजिक को मिलाकर और अपने नशीद बना रही है। नशीद का मतलब होता है धार्मिक गीत। इन धार्मिक गीतों को बनाने के लिए जिन धुनों का इस्तेमाल हो रहा है उसमें इंडियन म्यूजिक और पुराने कंपोजिशन जो है अफगानियों के उनका इस्तेमाल हो रहा है। और इस बात का खुलासा किया है अमू टीवी ने अपने एक इन्वेस्टिगेशन में। तालिबान कहता है कि उसके यहाँ गाना सुनना बिल्कुल मना है। जो भी गाना सुनता है उसे सजा दी जाएगी। और अब देखिए कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल अपने ही नियमों के खिलाफ काम कर रहा है। तालिबान अपने नए नशीदों में अफगान और भारतीय संगीतों की धुनों को इस्तेमाल कर रहा है। यानी तालिबान अपने नशीदों के लिए उन्हीं गानों की धुन चुरा रहा है जिसको वो हराम कहता है। अमू टीवी ने तालिबान नियंत्रित मीडिया की ओर से हाल ही में जारी नशीदों की जांच के बाद ये दावा किया है और बताया है कि हाल ही में जारी किए गए 5 ऐसे नशीद हैं जिनमें अफगानी या फिर भारतीय म्यूजिक का इस्तेमाल हुआ है। साल 2021 अगस्त महीने के बाद से तालिबान जैसी सत्ता में आया उसने म्यूजिक, नेशनल एंथम, पैट्रियोटिक सॉन्ग सब कुछ बंद कर दिया और सिर्फ वहां पर एक ही चीज की इजाजत है, वो है नशीद। नशीद वो धार्मिक गीत हैं या फिर कह लें पोइट्री की तरह ये होता है जिसमें उनका दावा है कि ये सिर्फ एक मैसेजिंग का तरीका है, लोगों तक पहुंचा जाए। और ये जो पूरा मॉडल है वो हक्कानी मदरसों के आधार पर जो है ये सब कुछ हो रहा है। संगीत पर प्रतिबंध के बावजूद तालिबान अपने कार्यक्रमों के दौरान नशीदों का इस्तेमाल करता है। उसके कार्यक्रमों में नशीदें पढ़ी जाती हैं। वो इसे अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने और अपने मेंबर्स का महिमा मंडन करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये नशीद हर तालिबान सभा के लिए साउंड ट्रैक बनाए गए हैं जो पूरे देश में उनके संदेश को पहुंचाते हैं। हालांकि इसके लिए वो कई देशों की धुनों को चुरा रहे हैं। ये पूरा पैटर्न पाकिस्तान के हक्कानी मदरसों से काफी प्रभावित है। वो भी अपनी चरमपंथी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए सुरीली आवाज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी प्रथा को तालिबान कॉपी कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 नशीदें हैं जिनको लेकर यह दावा किया गया है। सबसे पहली नशीद जिसका नाम है कुर्बान ले इमिरात, जिसे अफगान सिंगर नगमा और उनसे जुड़ी हुई धुनों से चुराया गया है। दूसरा है ए जमा वतन, जिसे पैट्रियोटिक सॉन्ग जो वहीदा काश्मी ने गाया था उससे चुराया गया है। इसके बाद तीसरी नशीद है आज़ादी शेर यानी द पोएम ऑफ फ्रीडम, इसे लिया गया है गुल दाना दाना से। चौथी नशीद है अजीज गजनवी की, ये वहां से ली गई है। और पांचवा है 16 जिसमें वहीद कासमी और इंडियन ट्यून का यहाँ पर ब्लेंडेड मिक्सचर देखने को मिला है। तालिबान अब इन नशीदों में भारतीय म्यूजिक और अफगानी म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि साल 2021 के बाद जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने म्यूजिक को बैन कर दिया, लेकिन बाद में यानी साल 2022 में उसने एक्स पर अपना एक अकाउंट बनाया जिसका नाम था तरन्नुम। तरन्नुम का मतलब होता है ब्लेंड ऑफ पोइट्री, रिदम और मेलोडी, जो कि म्यूजिक के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं। लेकिन तालिबान इसी इंटीग्रल पार्ट को हराम कहता है। बावजूद इसके वो तरन्नुम को जो है वो प्रमोट कर रहा है। तरन्नुम नाम के अकाउंट पर आपको अलग अलग तालिबान की जो नशीदें हैं वो आपको सुनने को मिल जाएंगी। अब इन नशीदों को प्रमोट करने के बाद अब दुनिया भर की मीडिया कह रही है कि ये कैसा डबल फेस या फिर डबल स्टैंडर्ड है कि आप एक तरफ म्यूजिक को बैन किए हुए हैं, दूसरी तरफ तरन्नुम के नाम से, नशीद के नाम से, धार्मिक गीतों के नाम पर आप उसी म्यूजिक को सुनते हैं और प्रमोट करते हैं।